नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है प्राइम टाइम डिबेट का। सतलुज यमुना लिंक यानी कि एसवाईएल के मुद्दे को लेकर और हरियाणा पंजाब की सरकारें एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हरियाणा सरकार ने पंजाब सरकार के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें हांसी बुटाना नहर को एसवाईएल का विकल्प बनाने की बात कही थी। यानी कि पंजाब सरकार की ओर से कहा गया था कि एसवाईएल का विकल्प आपको मिल चुका है, यानी कि हांसी बुटाना नहर को आप एसवाईएल का विकल्प मान सकते हैं। पंजाब सरकार की ओर से कहा गया था कि हांसी बुटाना नहर बनने के बाद क्या हरियाणा एसवाईएल पर अपना दावा छोड़ देगा, क्योंकि बदली हुई परिस्थितियों में हरियाणा द्वारा बनाई गई हांसी बुटाना लिंक चैनल एसवाईएल का पर्याप्त विकल्प है। इस पर हरियाणा सरकार ने सख्त विरोध जताया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह साफ कर दिया है, इससे पहले भी वो साफ कर चुके हैं और हमने देखा कि ये जो विधानसभा का सत्र हुआ था, मानसून विधानसभा का सत्र, उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि हांसी बुटाना नहर केवल प्राप्त होने वाले पानी का समान वितरण करने के लिए है और इसे एसवाईएल का विकल्प स्वीकार नहीं किया जा सकता। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। हरियाणा की राजनीति का एक ऐसा मसला जो दशकों से चल रहा है, जिस पर समय समय पर खूब राजनीति भी हुई, लोगों के वोट भी बटोरे गए, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। हम बात कर रहे हैं एसवाईएल की, यानी सतलुज यमुना लिंक की। फिर से यह मामला सुर्खियों में है। वजह है पंजाब सरकार की ओर से इसे लेकर हरियाणा सरकार को दिया गया सुझाव या कह लीजिए प्रस्ताव। दरअसल पंजाब सरकार ने हरियाणा सरकार को हांसी बुटाना नहर को एसवाईएल का विकल्प बनाने का सुझाव दिया था। पंजाब सरकार की ओर से यह कहा गया था कि हांसी बुटाना नहर बनने के बाद क्या हरियाणा एसवाईएल पर अपना दावा छोड़ देगा, क्योंकि बदली हुई परिस्थितियों में हरियाणा की ओर से बनाई गई हांसी बुटाना लिंक चैनल एसवाईएल का पर्याप्त विकल्प है। अब इस पर हरियाणा सरकार ने सख्त विरोध जताया है। हालांकि विधानसभा के मानसून सत्र में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ कर दिया था कि हांसी बुटाना नहर केवल प्राप्त होने वाले पानी का समान वितरण करने के लिए है, इसे एसवाईएल का विकल्प स्वीकार नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, हरियाणा ने हांसी बुटाना नहर का मुद्दा कई बार उठाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हांसी बुटाना नहर का मुद्दा अपने कार्यकाल में सबसे पहले 25 अप्रैल 2015 को मुख्यमंत्रियों की उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक में उठाया था। इसके बाद 21 अगस्त 2019 को एसवाईएल पर आयोजित अधिकारियों की समिति की दूसरी बैठक में भाखड़ा मेन लाइन हांसी शाखा बुटाना शाखा बहुउद्देशीय लिंक चैनल का भाखड़ा मेन लाइन पर एक और पॉइंट खोलने का काम शुरू करने का मुद्दा उठाया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हांसी बुटाना नहर लिंक का मुद्दा, एसवाईएल नहर निर्माण का मुद्दा 9 जुलाई 2022 को जयपुर में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक के दौरान भी उठाया। ऐसे में पंजाब सरकार का यह सुझाव हरियाणा सरकार को बिल्कुल भी रास नहीं आया। पंजाब में सरकार बदलने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि एसवाईएल नहर निर्माण पर चर्चा आगे बढ़ेगी, लेकिन इस पर हुआ कुछ नहीं। पहले एसवाईएल और अब हांसी बुटाना नहर को लेकर दोनों राज्य सरकारें आमने सामने हैं। पानी पर दोनों राज्यों के बीच छिड़ी ये रार कब थमेगी, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो एसवाईएल के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से हरियाणा और पंजाब की सरकारें आमने सामने दिखाई पड़ रही हैं। हांसी बुटाना नहर को लेकर एसवाईएल का विकल्प यह बताया जा रहा है। पंजाब सरकार की ओर से यह कहा गया है कि अब एसवाईएल के विकल्प के रूप में हांसी बुटाना नहर को हरियाणा सरकार ले सकती है, लेकिन हरियाणा सरकार की ओर से इस पर आपत्ति जताई गई है और सरकार की ओर से बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि जो पंजाब सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है या सुझाव दिया है वो किसी भी कीमत पर उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। और मुख्यमंत्री एक बार नहीं कई बार इस बात को कह चुके हैं और हमने इस रिपोर्ट के जरिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया भी है कि कब कब मुख्यमंत्री की ओर से हांसी बुटाना जो नहर है उसको लेकर अपनी बात रखी गई। कई बार इस मुद्दे को उन्होंने उठाया है। 2015 की बात कर लें, 2019 की बात कर लें, 2022 की बात कर लें, समय समय पर वो इसको उठाते रहे, लेकिन हरियाणा और पंजाब एक बार फिर से एसवाईएल के इस मुद्दे को लेकर आमने सामने आ गए। एसवाईएल जो हरियाणा की जीवन रेखा कही जाती है, तमाम सरकारें आईं, तमाम सरकारें चली गईं, एसवाईएल का एक ऐसा मुद्दा है जो अभी तक हल नहीं हुआ। हालांकि इसको लेकर तमाम तरह के वादे किए गए, दावे किए गए, इसको लेकर लोगों के वोट भी खूब बटोरे गए, वोट हासिल किए इस पर, लेकिन आज तक ये मसला जस का तस बना हुआ है। हालांकि अभी भी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह कहा गया कि दोनों राज्य सरकारें आपस में मिल बैठकर इस मसले का हल करें और केंद्र सरकार जो है
वो इसकी निगरानी करे। केंद्र सरकार भी इसमें अगर मीडिएटर की भूमिका निभानी चाहे तो निभा सकती है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक ये मामला हल नहीं हो पाया है। वो बात अलग है कि इस पर राजनीति पहले भी हो रही थी और आज भी पहले की तरह राजनीति हो रही है। तो यही आज हमारी चर्चा का विषय है। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से विधु रावल साहब रहेंगे, हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से राय सिंह जी रहेंगे, इसके साथ ही इनेलो की तरफ से हमारे साथ रजवन रहीमवाल जी रहेंगे और आम आदमी पार्टी की ओर से हमारे साथ रजय कुमार जी रहेंगे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर सुभाष सप्रा जी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं रजय कुमार जी आपके पास आते हुए, आपके राज्यसभा सांसद ये कहते हैं कि 2025 तक 2024 में हरियाणा में हमारी सरकार बनेगी और 2025 तक एसवाईएल का पानी किसानों के खेतों में हम पहुंचा देंगे, और यहाँ प्रस्ताव आप अलग रख रहे हैं। मतलब आपकी करनी और कथनी दोनों बहुत अंतर दिख रहा है, क्या है ये? देखिए अमित जी, जी, ये जो एसवाईएल का मुद्दा जब से हरियाणा और पंजाब दोनों अलग अलग राज्य बने, ये तभी से एसवाईएल के मुद्दे को एक ऐसा मुद्दा बना दिया गया कि जैसे दो राज्यों के बीच में कोई टकराव की स्थिति हो या कोई लड़ाई झगड़ा जो भी, मतलब इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट भी 11 जुलाई 2017 के अपने निर्णय में कह चुका है कि एसवाईएल नहर बननी चाहिए। पानी कहां से आएगा बाद में तय करेंगे। सतलुज यमुना लिंक नहर के जरिए हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में पानी पहुंच रहा है। इस नहर को लेकर हरियाणा बनने के बाद से पंजाब के साथ विवाद चल रहा है सर। 1976 में केंद्र के हस्तक्षेप से नहर बनाने का समझौता भी हुआ। 1978 में बादल साहब ने पहले नोटिफिकेशन भी जारी किया। हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जमीन के लिए 3 करोड़ रुपए भी पंजाब को दिए, चौधरी देवीलाल जी ने। इसके बाद हरियाणा ने 1900 नहर में बना भी दी नहर, लेकिन पंजाब ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। वो सब पता है सर, वो सब मुझे पता है सर, और वो सारी चीजें मैं लेके बैठा हूँ। इसका इतिहास क्या है वो भी मुझे जानकारी है। मैं इतिहास आपसे पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं आपके स्टैंड के बारे में, आपका एसवाईएल को लेकर स्टैंड क्या है मैं उसको जानना चाहता हूँ। जब आप हरियाणा, सर मेरा सवाल सुन लीजिए उसके बाद में आपके, हाँ मेरा सवाल सुन लीजिए उसके बाद आप बोलिएगा सर। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप एक बात मुझे बताइए, हरियाणा में आप चुनाव लड़ेंगे, आप दावा कर रहे हैं कि 2024 में आप सरकार भी बनाएंगे। पंजाब में आप जाते हैं, वहां जाकर आपके नेता कुछ और बोलते हैं, हरियाणा में जब आप आते हैं तो कुछ और बोलते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि एसवाईएल हांसी बुटाना नहर का विकल्प हो सकता है, सरकार, हरियाणा सरकार इस बात को स्वीकार करे, तो मतलब कहना क्या चाह रहे हैं आप? आप अपने स्टैंड को थोड़ा क्लियर तो करें कि हरियाणा की जनता को आपसे बेवकूफ बना रहे हैं या वाकई में आप चाहते हैं कि इसका कॉन्क्रीट कोई सॉल्यूशन निकले? अमित जी, आज तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियां रही हैं जिन्होंने हरियाणा में और पंजाब में बराबर राज किया है अपने समय पर, उन सभी ने हरियाणा की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है। अब 2004 में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार पंजाब में थी, उन्होंने विधानसभा में एक बिल पारित करके जो अंतरराज्यीय जितने भी जो समझौते थे सभी को रद्द करने का कार्य किया, और उन्हीं कैप्टन अमरिंदर जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 2022 का पंजाब का विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए बार बार पेशकश करके उनके साथ हाथ मिला के उनके साथ चुनाव लड़ा। दूसरी बात, आज जो भारतीय जनता पार्टी एसवाईएल के मुद्दे ऊपर आंसू टपकाकर हरियाणा की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रही है, इसी भारतीय जनता पार्टी ने 2016 में जो एसवाईएल की 5000 एकड़ जमीन के लिए हरियाणा ने जो पैसा दिया हुआ था पंजाब को, उस जमीन वापसी के बिल को विधानसभा पंजाब में बादल साहब के साथ मिलकर पेश करवाया, उसको पारित करवाया। या तो आपने मेरा सवाल, रजा जी आपको मेरा सवाल, या तो आपको मेरा सवाल समझ नहीं आया या आप जानबूझकर मेरे सवाल को टाल रहे हैं। मैंने एक सिंपल सा सवाल आपसे किया, देखिए बीच में इंटरप्ट मत करिए, मुझे इंटरप्ट मत करिए अमित शर्मा जी, मुझे अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे तो फिर इंटरप्ट मैं करूंगा। ये सारी बातें इस सवाल से ही जुड़ी हुई है। हाँ बोलिए, आप मुझे इंटरप्ट मत करिए, बोलिए, मुझे बात करने दीजिए अपनी पूरी। अमित जी, मैं हरियाणा का नागरिक होते हुए मैं क्लियर कहना चाहता हूँ, और हमारे हरियाणा के प्रभारी जी ने भी ये स्पष्ट किया है 2024 में जैसे ही आम आदमी पार्टी की हरियाणा में सरकार बनेगी, हम हरियाणा के हर खेत के हर टेल तक पानी पहुंचाने का कार्य करेंगे 1 साल के अंदर, 2025 तक, ये कहा है उन्होंने। एसवाईएल हमारा अधिकार है, एसवाईएल का पानी हमारा अधिकार है।
हम इस अधिकार के लिए हरियाणा तो फिर हांसी बुटाना नहर इसका विकल्प कैसे हो सकती है, ये तो बता दीजिए। हांसी बुटाना नहर इसका विकल्प कैसे हो सकती है? एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि एसवाइएल का पानी हरियाणा के हक का पानी हम दिला के रहेंगे, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हांसी बुटाना नहर को आप एसवाइएल का विकल्प मान लीजिए। ये तो बताइए फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपकी पंजाब सरकार ऐसा क्यों बोल रही है? अमित शर्मा जी, देखिए वो कोई पेशकश की गई होगी तो उसको स्वीकार करना नहीं करना ये हरियाणा सरकार का मामला है। इसमें मैं कैसे अपनी संलिप्तता जाहिर कर सकता हूँ? ठीक है, मैं कोई सरकार का आदमी नहीं। ठीक है रजा जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। रावत साहब जरा बताइए, आप ये कह रहे हैं, अगर आपकी सरकार ये कह रही है कि हांसी बुटाना नहर एसवाइएल का विकल्प नहीं हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है, बताइए थोड़ा सा। मैं बताता हूं अमित जी, मैं बताता हूं आपको, आपके दर्शकों को और सभी समस्त सनातनियों को आज जन्माष्टमी के दिन, भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आपने पूछा कि विकल्प क्यों नहीं हो सकती। विकल्प इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि एसवाईएल जो है वो हरियाणा की लाइफ लाइन है। वहां से हरियाणा को उसके हक और उसके हकूक का पानी मिलना है। 45.6 लाख एकड़ फीट पानी हमें मिलना था, जो घटाकर एक के बाद एक कांग्रेस की सरकारों ने घटाकर वो 13 लाख एकड़ फुट कर दिया। हम 13 लाख पर भी सहमत हैं, वो 13 लाख एकड़ फुट पानी हमें मिलना है। वो तो हो गई पानी मिलने की बात। जो हांसी बुटाना नहर की बात है, जिसको भाखड़ा मेन लाइन से जो निकालने वाला, पंचर करने वाला जो मामला है, यानी भाखड़ा मेन लाइन हांसी बुटाना ब्रांच बहुउद्देशीय लिंक की बात जो कर रहे हैं, वो केवल और केवल जो है वो वितरण के लिए है। वहां पानी कुछ अधिक पानी नहीं आ रहा, जितना पानी पहले आ रहा है उसी के वितरण के लिए जो है एक जो मेन लाइन चल रही थी जो कि दिल्ली तक जाती है, उसको पंचर करके किस प्रकार से हांसी बुटाना की एक नहर निकालने के लिए हमने 109 किलोमीटर की एक नहर बनाई थी, जिसमें 600 करोड़ रुपए हरियाणा की सरकार के लगे थे। 18 जिले के अनेक क्षेत्रों में इस पानी का कहीं ना कहीं से टच कर रहे थे। तो कुल मिलाकर ये कोई नया स्रोत नहीं है पानी का। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी, जो कि आम आदमी नहीं मक्कार आदमी पार्टी है, दुनिया की सबसे भ्रष्ट आदमी पार्टी है, वो जिस प्रकार से बेवकूफ बनाने का, आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। मैं आऊंगा आपके पास, उनकी बात पूरी होने दीजिए। हाँ ठीक है। क्या मैं रजय कुमार के बीच में बोल रहा था? क्या मैं रजय कुमार के बीच में बोल रहा था? क्या रजय कुमार के बीच में बोल रहा था? क्या उस आदमी के बीच में बोल रहा था जो कह रहा था कि एसवाईएल के लिए खामखा में लड़ाई कर रहे हैं हरियाणा पंजाब? अभी मेरे कानों ने सुना, मैं बर्दाश्त कर दिया इनकी बात को। रजय कुमार अपने शब्दों को वापिस लो, रजय कुमार अपने शब्दों को वापिस लो। देखा इनको कितनी तकलीफ है। ये किस प्रकार से गिरगिट के गुलाम है, उस गिरगिट केजरीवाल के गुलाम है, जो हरियाणा में एक बात कहता है, पंजाब में दूसरी बात कहता है, दिल्ली में जाकर इंसानियत की दुहाई देता है। इस रजय कुमार ने अभी आपके चैनल पर क्या कहा? उसने कहा एसवाईएल के लिए तो हरियाणा वाले ऐसे ही लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी सुनिए आपने, मुझे मेरे कानों पर विश्वास नहीं हुआ, मुझे मेरे कानों, लेकिन ये एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। करना चाहता आप दोनों एक साथ बोलेंगे, किसी को समझ नहीं आ रहा है सर। एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक एक करके बोलिए ना। मैं चुप हो गया। आप दोनों के पास आओ, मैं आ रहा हूँ रजा जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है रजा जी आ रहा हूँ मैं आपके पास सर, आ रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं। आप पानी पीजिए, मैं आता हूँ सर, गुस्से को शांत रखिए, पानी पीजिए, मैं आता हूँ आपके पास। एक मिनट रजा जी, ऐसे काम नहीं चलेगा ना, ये गलत बात है। अरे सर और भी लोग, उनके पास भी जाना है मुझे, समय खराब मत करिए। राय सिंह जी, पंजाब सरकार की ओर से जो प्रस्ताव दिया गया है, मेरा बात पूरी नहीं हुई अभी। हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। हाँ मैं आऊंगा, मैं आपके पास भी आऊंगा। नहीं, मेरी बात पूरी होने के बाद आप जाइए। एक बार सबके पास चले जाते हैं। इंतजार कर रहा था, एक बार मुझे उम्मीद थी कि रजय कुमार के बाद आप मुझे, अरे मेरी बात तो पूरी होने दो ना। अच्छा जल्दी से, बोलिए जल्दी से, 20 सेकंड। सबके पास जाना है रावत साहब, मुझे जल्दी से बोलिए। आप ये चुप हो जाए। हाँ बिल्कुल जाना है। बोलिए। देखिए मेरे कानों को विश्वास नहीं हुआ जब मैं सुन रहा था कि खुद को हरियाणा की किसी पार्टी का, या जो पार्टी हरियाणा में ख्वाहिशें रखती है चुनाव लड़ने का, उस पार्टी का एक प्रवक्ता अभी भी कह रहा था कि जिस एसवाईएल के पानी के न होने के कारण हरियाणा का 45% हिस्सा जो है त्राहिमाम कर रहा है,
उस एसवाईएल के पानी के लिए हरियाणा के लोग तो खामखा झगड़ रहे हैं पंजाब से। ओपनिंग स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग निकाल लीजिएगा, मेरे कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मैं गुस्से का घूंट पीकर रह गया, लेकिन मैंने बीच में नहीं बोला। क्यों? मैं अपनी मर्यादाओं से बंधा हूं। लेकिन जैसे इनकी पार्टी के बारे में मैंने बोला, यानी एसवाईएल पर कोई चिंता नहीं, अपनी पार्टी के बारे में और इनकी सच्चाई, आज जब सीबीआई से लेकर ईडी तक इनके छापे मार रही है, अब जब इनके मंत्रियों को जमानत नहीं मिल रही है, 3-3 महीने से जेल में सड़ रहे हैं और कट्टर ईमानदार बोलते थे 3 महीने से जमानत नहीं दी कोर्ट ने, वो लोगों को अपनी पार्टी की ज्यादा चिंता है। और एसवाईएल को लेकर हरियाणा वासियों का किस प्रकार मजाक उड़ाया, मैं चुप रहा। अब मुझे जल्दी से मेरी बात पूरी करने दीजिए। बोलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, हरियाणा का अधिकांश हिस्सा जो है आज हरियाणा का अधिकांश हिस्सा जो है आज पानी के कमी में, पानी के अभाव में डार्क जोन में तब्दील होता जा रहा है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताकर अपनी बात पूरी करता हूं, और वो ये है कि जो भाखड़ा बांध है उसके नरवाना ब्रांच से यमुना से प्रतिदिन हमें 4000 क्यूसिक पानी मिलना था। अब ये हम एसवाईएल की बात नहीं कर रहे, उस हासिब उठाना की बात कर रहे हैं। 4000 क्यूसिक पानी हरियाणा को मिलना था प्रतिदिन, लेकिन उसमें से केवल हमें 2400 क्यूसिक पानी मिल रहा है, जिसमें से दिल्ली का हिस्सा जो है सिर्फ 719 क्यूसेक पानी है। इसके बावजूद भी हम जो है मानवता के नाते, हरियाणा की भाजपा सरकार जो है 1050 क्यूसेक पानी दे रही है दिल्ली को, 719 उनके हक का, हमें 1050 दे रहे हैं। और फिर भी केजरीवाल वहां पर किस प्रकार के घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहता है कि दिल्ली को इंसानियत के नाते थोड़ा और दे दो। और इसका मतलब क्या हुआ, 4000 में से 2400 मिल रहा है, 2400 में से 1050 हम प्रतिदिन दिल्ली को दे रहे हैं। हरियाणा को कितना बचा? हरियाणा को 4000 में से केवल और केवल 1350 क्यूसेक पानी उसका मिल रहा है। और ये घड़ियाली लोग यहाँ पर अपनी पार्टी के नाम पर यहाँ पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और यहाँ पर बदतमीजी कर रहे हैं हरियाणा के लोगों को। ठीक है रावत साहब हुए हरियाणा के लोगों की लड़ाई को, उनके हक और हकूक को यहाँ पर किस प्रकार से मजाक उड़ाया। और उसके बाद आम आदमी पार्टी के इतने गिरगिट के गुलाम। सर ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी की डिबेट थोड़ी है, और भी तो लोग हैं पैनल में, ये सबके पास जाना है। मैं आ रहा हूँ रजत जी अपनी बारी में बोलेगा। ठीक है रावत साहब एक मिनट, रावत साहब एक मिनट, हो गया सब हो गया, समय खराब कर रहे हैं। ठीक है राय सिंह जी आवाज आ रही है आपको मेरी? हर हरियाणवी जो है अपने हक की बात को कमजोर कीजिए आप, इनकी आवाज ज्यादा आ रही है, प्रहरी है, हम लेकर इनकी आवाज को कम कीजिए कृपया। और तकलीफ यह है कि भाजपा की सरकार बड़ी तेजी से बढ़ रही है, बड़ी तेजी से बढ़ रही है। ठीक है रावत साहब, हरियाणा की भाजपा सरकार हरियाणा को पानी लाने की दिशा में बढ़ रही है। अरे भाजपा के प्रवक्ता मेरे मित्र और हरियाणा की भाजपा सरकार और तुम्हारी और 2025 रावत साहब आगे भी आपकी बारी आएगी, रावत साहब आगे भी आपकी बारी आएगी, आऊंगा मैं आपके पास। 2025 के मुहूर्त का इंतजार ठीक है सर, केजरीवाल मैं आता हूँ सर आपके पास। केजरीवाल के 2025 के मुहूर्त का रावत इंतजार नहीं करेंगे। और भी लोग इस पैनल में सर, सबके पास जाना है सर। पहले पानी लेकर हम अपना हक और हकूक का पानी लेकर आएंगे। ठीक है रावत साहब, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये मुहूर्त निकाल रहे हैं, इसको चुनाव से राज सिंह जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा राज सिंह भाई, हरियाणा तो अपने हक का कर रहा है, जो करना है पंजाब में करना है, बंगारी पंजाब की है। रावत साहब आप रोज डिबेट में बैठते हैं, रावत साहब आपको ये भी पता है डिबेट कैसे होती है, आप कैसे आप बोले जा रहे हैं नॉन स्टॉप। रावत साहब मेरी बात सुनिए ना, और लोगों के बात सुनिए पहले। रजत जी हो गया, रजत जी बस, रजत जी हो गया, ये सिर्फ अरे सर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की डिबेट थोड़ी, और भी तो लोग हैं पैनल में, सबके पास जाना है मुझे, सबकी राय लेनी है ना सर। जिस प्रकार आपके प्रतिष्ठित चैनल पर। हाँ राज सिंह जी एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलना स्टार्ट करिएगा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है पंजाब सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया है, हरियाणा सरकार ने उसको ठुकरा दिया है, आप किसकी तरफ हैं? किसने सही किया, किसने गलत किया? कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है इस पूरे मामले को? आपकी राय जानना चाह रहा हूँ, पार्टी की राय, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? जी देखिए, जहां तक एसवाईएल नहर का मुद्दा है वो हरियाणा की जीवन रेखा है, ये सभी स्वीकार करते हैं, और हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम हरियाणा के अंदर इस प्रकार से जो हमारे कृषि क्षेत्र को लेकर, और विशेषकर जब कृषि क्षेत्र में इस प्रकार की जल व्यवस्था को मजबूत मिलेगी तो हरियाणा प्रदेश प्रगति के पथ पर होगा, ये हम सबको मानना पड़ेगा। जहां तक आज तक एसवाईएल की नहर को लेकर कांग्रेस की और सरकारों की विभिन्न जो इतिहास रहा है लगभग 20-25 साल का, 1985 से लेकर और आज तक का इतिहास जो रहा है, आप मानकर चलिए और देखिए, ऐतिहासिक तथ्य आपके सामने हैं कि किस प्रकार 1985 से लेकर 81-82 से लेकर और उससे बाद 2017 तक
से पहले 2004 तक कहां कहां पर कांग्रेस ने किस प्रकार से एसवाईएल के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी है, वो सबको पता है, ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणित है। आज जो बात आप कर रहे हैं, देखिए आज जो बात है, आज दो पार्टियां बिल्कुल अभी 15-20 मिनट से दोनों की मैं अपने साथियों की बात सुन रहा था, दोनों साथियों ने जो बात रखी, पहला प्रश्न आपका वहां शुरू करता हूं कि बिल्कुल हम स्पष्ट करते हैं, हम साफ सुथरा, हमारा एक मत है हरियाणा के लोगों का और विशेषकर कांग्रेस का जो हमारा स्टैंड है कि हम किसी भी प्रकार से जो पंजाब सरकार का प्रस्ताव आया उसको स्वीकार नहीं करते, उसको हम तथाकथित मानते हैं। वो केवल ध्यान भटकाने का मामला है, केवल मुद्दों से भटकने की बात है, क्योंकि एसवाईएल के साथ कोई समझौता नहीं है, वो हरियाणा प्रदेश का एक हमारा अधिकार है। दूसरी बात, जहां तक बात है जिस प्रकार की हास्यास्पद स्थिति आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, देखिए दो बातें हैं, मैं उस अपने मित्र पर कोई कटाक्ष नहीं करूंगा, वो अपने राजनीतिक ज्ञान को पढ़ लें, देख ले कि पहले क्या कह रहे हैं कि हमारी एसवाईएल, हम उसके लिए लड़ेंगे, वो हमारा आधार है, एक ज्योग्राफिकल बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पंजाब सरकार के उस प्रस्ताव पर कोई बात नहीं रखते। अरे भाई, सरकार किसकी, आपकी है, क्या आप उसका खंडन करते नहीं है? क्या आप पंजाब के मुख्यमंत्री खंडन नहीं करते? क्या आप अपने आका अरविंद केजरीवाल का विरोध नहीं करते? ये स्पष्ट करें, ये ज्ञान की बात तब आगे बढ़ेगी कि आपके पास कोई तथ्य है, कोई आपके पास बात है। रही बात भाजपा के प्रवक्ता, मेरे मित्र ने एक बात कही कि कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। वो इतिहास जानता है श्रीमान विदु रावल जी कि कांग्रेस का तथ्यात्मक आंकड़ा कहां तक है। हम केवल 2016-17 की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे, केंद्र सरकार देखे, उसकी देखरेख में नहर बने, लोगों को पानी मिले, उसके लिए आज तक मेरे 3 प्रश्न हैं विदु रावल जी से कि क्या कभी केंद्र सरकार को हरियाणा सरकार ने, माननीय मोदी जी को, क्या कोई चिट्ठी पत्र लिखा है, क्या कोई लिखित रूप में कोई आवेदन दिया है कि हम एसवाईएल पर हस्तक्षेप चाहते हैं? दूसरा, क्या कभी सर्वदलीय बैठक बुलाई है कि हरियाणा प्रदेश की स्थिति के लिए हम सब माननीय मोदी जी और जो भी विभाग अधिकारी हैं, जो जल स्रोत राहत अधिकारी हैं, कि जहां से इस प्रकार की परियोजना को आगे बढ़ाना है, क्या कभी सरकार ने पहल की है? नहीं की है। किसी प्रकार से विभागीय कार्रवाई की है? नहीं की है। ये केवल बातें हैं राजनीति में, लोग समझते हैं, लोग जानते हैं। रही बात 2024 की, 2024 में कांग्रेस की सरकार आनी है, लोगों का मन इस झूठी भ्रष्ट और अगली झूठी भ्रष्ट देश की जो शासन में बैठे हैं वो लोग पंजाब में, उनको देख चुके हैं। और रही बात कांग्रेस का स्टैंड है, कांग्रेस ने विधानसभा में भी, विधानसभा के बाहर भी हमारे नेताओं ने हर प्रकार से एसवाईएल की लड़ाई लड़ी है। केवल हाँ, भाजपा ने एक बार पिछले 8 साल के शासन में लड़ाई लड़ी है कि जब प्रदेश के अंदर पंजाब के किसान बैठे थे और देश में किसान आंदोलन था, तो इन्होंने भाईचारा तोड़ने के लिए पंजाब के किसानों के विरोध में इन्होंने सत्याग्रह एक दिन का किया था। हालांकि वो किस प्रकार आलू पूरी खाकर बैठे थे इनके नेता सुबह, और दिन भर इन्होंने 2 घंटे उपवास रखा, वो पूरा आज की परिस्थिति आपके सामने। तो हमारा बिल्कुल स्पष्ट हमारा एक संदेश है कि हम एसवाईएल की कीमत पर किसी प्रकार से पंजाब सरकार के साथ कोई समझौता नहीं, कोई बात नहीं। और जो दल का प्रस्ताव है वे केवल ध्यान भटकाने के लिए है। लगातार सरकार विफल हो चुकी है, चाहे वो दिल्ली में हो, राय सिंह जी आता हूं मैं, और मुख्य विपक्षी दल होने के नाते आपका फर्ज भी बनता है कि आप सरकार की मंशा पर सवाल उठाइए, आपको पूरा अधिकार है। लेकिन सवाल ये भी है कि 2004 से लेकर के 2015 तक ये ठंडे बस्ते में रहा, 12 साल तक मामला, आपकी सरकार रही इस बीच, लेकिन आपने कोई पैरवी नहीं की। इसी सरकार ने आके पैरवी की, इसी सरकार ने आके पैरवी की 2015 में, इसी सरकार ने पैरवी की। सर ठीक है, समय खराब होगा सर, मैं बस आपको याद दिलाना चाह रहा था, मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाह रहा था राय सिंह जी, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा था। मैं आ रहा हूँ, मैं आऊंगा दोबारा, मैं आता हूँ, दोबारा आऊंगा आपके पास, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। रजवंत जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, इनेलो पार्टी कैसे देख रही है इस पूरे मामले को? पंजाब सरकार की ओर से एक प्रस्ताव दिया जाता है, पंजाब सरकार ये कहती है कि अब क्योंकि हांसी बुटाना नहर बन रही है तो इसीलिए अब हरियाणा क्या एसवाईएल को लेकर अपना दावा छोड़ेगा। सरकार ने खारिज कर दिया कि नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा, और ऐसा अगर आप सोच भी रहे हैं तो बहुत बड़ी भूल है आपकी। आप कैसे देख रहे हैं, इनेलो कैसे देख रही है? अमित जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए, आप बोलिए। मेरी आवाज आ रही है अमित जी? आपकी आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही है, अच्छे तरीके से आ रही है, बोलिए आप अजय जी। जी अमित जी, कभी भी कोई भी बंटवारा होता है और वो बंटवारा होने के बाद ये नहीं कहा जाता कि आप ये छोड़ दो और आप वो छोड़ दो। असल में हरियाणा एसवाईएल जो है वो हरियाणा की जीवन रेखा है, और उस जीवन रेखा के लिए उसकी आज इतनी जरूरत है कि मैं अगर बात करूं दक्षिण हरियाणा की,
तो दक्षिण हरियाणा के लिए तो सतत उसकी जरूरत है, जहां पे प्रॉपर डार्क जोन में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी ये माना है कि हरियाणा का एरिया डार्क जोन में गया हुआ है, और अगर एसवाईएल का पानी अगर वहां पर आ जाता है तो निश्चित तौर पर उस एरिया में खुशहाली आ जाएगी। दूसरी चीज एक मैं और बताना चाहूंगा कि हमारा अधिकार है, हम अपने अधिकार को लेकर रहेंगे। ये भाईचारे की बात जो चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने जब नवंबर 2016 में जब इस प्रकार का जो फैसला दिया था, और उस फैसले के बाद जब सर्वदलीय बैठक हुई थी, तो उस सर्वदलीय बैठक में खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने यह आश्वासन दिया था कि मैं इस मामले को लेकर और मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी से और सभी पार्टी के ये जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, इनको मैं मिलवाऊंगा और इस मामले को सुलझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन बड़े ही शर्म की बात है कि 2016 से और आज तक सरकार ने इस मामले पर किसी भी प्रकार का कोई भी संज्ञान नहीं लिया। तो ये चीज सोच के देखिए, आम आदमी पार्टी का हौसला किस प्रकार से बढ़ा है। वो इसीलिए बढ़ा है कि यहाँ पर अगर कोई नेतृत्व है तो वो कमजोर नेतृत्व है, और उनका हौसला इसी वजह से बढ़ा है। इससे पहले वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, जब फैसला जब उस समय भी सुप्रीम कोर्ट का आ चुका था, तो आज ये कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर बैठकर कह रहे हैं कि हरियाणा का पानी आना चाहिए था। तो मेरे भाई, आपको उस समय भी सोचना चाहिए था, अपनी पार्टी को वहां पर भी कहना चाहिए था कि हमारे हक का पानी आप दे दो ना। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के जो नेता आज यहाँ पर बैठे हैं, वो जब पानी उनको हरियाणा में राजनीति करनी है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये हरियाणा में राजनीति करना चाह रहे हैं, हरियाणा में अपना पैर जमाना चाह रहे हैं, और हर फैसला ऐसा ले रहे हैं जो हरियाणा के हित के खिलाफ है। तो ये कैसे संभव है? इनकी सोच, इनकी कथनी और करनी में जितना अंतर आया है, उसको कोई भी मना नहीं कर सकता। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी और वहां पर गठबंधन था अकाली दल का, तब भी कोई बात नहीं थी। आज माहौल इस प्रकार का बना हुआ है कि किसी न किसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश और पंजाब प्रदेश का जो भाईचारा किसान आंदोलन में बना था, उसको किस प्रकार से खराब किया जाए, इसके लिए तो रणनीति बनती रहती है। लेकिन अगर इस मामले को सुलझाने के लिए, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, 11 जुलाई 2018 को जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अहमद खानविलकर और जस्टिस वाई चंद्रचूड़ ने ये खुद कहा था कि दोनों सदन, दोनों राज्य इस मामले पर बैठकर और सेंटर इसमें इन्वॉल्वमेंट कर सेंटर इसकी मध्यस्थता करे और इस मामले को सुलझाए। किसी प्रकार से ये दोनों का ऐसा कोई भाईचारा ना बिगड़े। लेकिन दोनों ही पार्टियों ने इस प्रकार किसी भी प्रकार से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे कि ये पानी का बंटवारा हो जाए। भजन जी, आता हूं मैं आपके पास। भजन जी, सवाल तो आपसे भी नहीं है, सवाल तो आपसे भी है सर, सरकार तो आपकी भी रही है, आपने इसके लिए क्या किया, क्या पैरवी की, ये तो आपसे ही पूछूंगा मैं। आता हूँ खैर, हाँ फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा सर, मुझे सबके पास जाना है। मैं आपको अभी बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। शायद आपको ध्यान है कि एक समय था जब चौधरी बंसीलाल जी विपक्ष में थे, तो उन्होंने खुद इस चीज को स्वीकार किया था कि एसवाईएल पर, विधानसभा में ये लिखित है, मेरे कोई खुद की बनाई हुई नहीं है, उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि विधानसभा में स्वीकार किया था कि अगर एसवाईएल पर किसी ने काम किया है तो चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में हुआ है काम। जब अगर बात यह है, इससे बाद अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, तो शायद आपको ध्यान होगा कि एसवाईएल का जो लड़ाई था उसको कोर्ट में लेकर जाने का काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया था। और नवंबर 2016 को जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसके बाद से तो कोई पेंडिंग ही नहीं है। तो अब जो सरकार है, ये सरकार उस सरकार का दायित्व बनता है जो फिलहाल सत्ता में बैठी है। और अगर आज वो करने सुभाष जी, मैं आपके पास आते हुए सर, अंजाम तक पहुंचाने में अगर वो नाकाम है तो ये सबसे बड़ी कमजोरी है। ठीक है सुभाष जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? क्योंकि एसवाईएल का जो मामला है वो सर दशकों से चल रहा है, हरियाणा जब बना नहीं था उससे पहले का ही मामला चल रहा है, आज तक नहीं सुलझा है। चाहे वो इनेलो हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, वोट सबने लिए, लेकिन मसला तो जस का नतीजा तो सिफर है, नतीजा तो आज तक नहीं निकला। और अभी जो ये प्रस्ताव दिया गया, प्रस्ताव को खारिज किया गया, इन सबको कैसे देख रहे हैं आप? देखो, सभी पार्टीज के हमारे यहाँ माननीय सदस्य बैठे हुए हैं और सबका एक मत है, सबने ये शब्द यूज किया है, भाई जो जल है वही जीवन है, वो हमारी लाइफ लाइन है। अब इसमें पड़ोसी तो लड़ते हमने देखे हैं, स्टेट्स लड़ रही हैं, और विशेषकर हमारे हरियाणा और पंजाब। वैसे देशों में भी लड़ाई होती है, और विद्वान ये कह रहे हैं जो तीसरा जो विश्व युद्ध है ना, वो पानी को लेकर होने वाला है। पेट्रोल या जो तेल के कुएं, उसकी लड़ाई नहीं होनी, पानी। और यही पानी अब ये बिल्कुल ये 1966 से पहले का मामला चल रहा है ये। और जब से हमारा हरियाणा 1966 में बना है, तभी से ये एसवाईएल वाला जो मुद्दा ये सोल्व नहीं हो पाया। और आप बिल्कुल अम्मी जी सही कह रहे हैं, सभी पार्टीज, चाहे वो इनेलो है, चाहे कांग्रेस है, चाहे भाजपा है, अब ये नई नई आम पार्टी भी बीच में प्रवेश किया, उसने भी 5-4-10 सालों से, और वो भी बिल्कुल उसी लाइन पे चल रही है, जिस तरह से कह रहे हैं ना लाइफ लाइन है, उसी लाइफ लाइन पे चल रही है। अब बीजेपी गवर्नमेंट, हमारे रावल साहब बैठे हैं,
पंजाब में भी बीजेपी अकाली दल था, हरियाणा में भी सीएम साहब खट्टर साहब थे, बीजेपी की गवर्नमेंट थी, और सेंटर में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। ये सोल्व क्यों नहीं हुआ? ये उस दिन से चल रहा था ये एसवाईएल का मुद्दा। कांग्रेस में भी अभी बिल्कुल हमारे साथी बैठे हुए हैं, कांग्रेस का राज भी इसी तरह से स्टेट्स में रहा है। बिल्कुल, दोनों स्टेट में था, दोनों था, केंद्र हाँ में भी था, यहाँ भी बिल्कुल था। बिल्कुल, सेंटर में भी, तब ये सोल्व नहीं हुआ। और आम पार्टी बिल्कुल इनका, मैं केजरीवाल की भाषा सुनता हूँ, उनका मैंने बयान सुने हैं, भाई पंजाब में पानी की कमी है, हमें पानी, फिर दिल्ली में पानी मांगते हैं हरियाणा से, और हरियाणा को पानी चाहिए, हरियाणा को भी तो अपनी प्यास बुझानी है, यहाँ भी कृषि करनी है। वैसे मैं बता दूं, ये ज्योग्राफिकल जो फिगर है ना, अगर आप 1 किलो गेहूं पैदा करते हैं ना, तो 1300 लीटर पानी चाहिए। अगर आप एक सेब पैदा करते हैं ना, तो 70 लीटर पानी चाहिए। मतलब पानी की इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंस है। और ये साथी अब लड़ाई, अब बिल्कुल सभी सारे मिल बैठ के क्यों नहीं करते ये समस्या का जो समाधान है। सिर्फ ये, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की भी मैं स्टेटमेंट सुनता हूँ, जब ये विपक्ष में होते तो हाँ जी एसवाईएल चाहिए, निर्माण होना चाहिए, हमें पानी चाहिए, गवर्नमेंट ये जो सत्ताधारी पार्टी उसका विरोध करते हैं। बट ये टाइम जब समय आता है, उस टाइम वो उनको सिर्फ वोट, ये सारा लड़ाई चल रही है वोटों की। आम जनता को पानी चाहिए। 86% जो बीमारियां हैं वो दूषित पानी से होती हैं ये। हाँ जी, मतलब इतनी पानी की इंपॉर्टेंस है। अब मैं सारा दिन पानी पीता हूँ, देखो अभी भी पानी मैंने 2-4 बार पी लिया, चाहे आपके सामने हो या ना हो, मतलब कितनी इंपॉर्टेंस है। और ये बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, आप सारे मिल बैठ के सर्वदलीय, अभी सीएम साहब ने भी, मनोहर लाल जी ने बोला है केजरीवाल साहब को, आप आइए हमारी समस्या का समाधान करो, अब तो आपकी सरकार है पंजाब में, पंजाब से में हमारा हिस्सा दिलवाओ, या एसवाईएल का पानी निर्माण करो, निर्माण जो है। और सुप्रीम कोर्ट भी माननीय टाइम टू टाइम पंजाब गवर्नमेंट को उसने फटकार लगाई है। 2002-2004 में भी आदेश भी दिए हैं भाई एसवाईएल का निर्माण हो, परंतु समस्या का समाधान ही नहीं। फिर वही की वही, अब जैसे बिल्कुल अब हांसी बुटाना जो नहर पे, अब अभी बलराज कुंडू जी ने प्रश्न पूछा था अभी विधानसभा में उस पे, और उस पे सीएम साहब ने जवाब दिया था भाई ये जो हांसी बुटाना जो नहर है, ये बिल्कुल पानी के समान वितरण के लिए है, ये उसका विकल्प नहीं हो सकती। और विकल्प क्यों हो, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। धनखड़ साहब भी बिल्कुल सही कह रहे थे, पीछे केजरीवाल की उसका बयान का जवाब दे रहे थे वो, भाई अब जमुना का जो है जो डैम बना लो भाई अपना, अगर आपको पानी चाहिए, हम तो आपका पानी ढो रहे हैं, दिल्ली को दे रहे हैं, और आप हमारे पंजाब की समस्या सोल्व नहीं कर रहे। तो ये मेरी तो राय यही है, सभी पार्टीज के बैठे हुए हैं। आम पार्टी की गवर्नमेंट पंजाब में है, बीजेपी की यहाँ पर है, सेंटर में है, हाँ जी, मतलब सोल्व करो इसको, समस्या का समाधान। और है क्या ये सारा ये मिल, अब यही आम पार्टी चंडीगढ़ पे भी ऐसी दोहरापन अपनाती है, वो वहाँ पे कुछ और भाषा है, यहाँ पे कुछ और है, और वो कह रही 2024 में हमारी सरकार आ जाएगी और 2025 में समाधान हो जाएगा। इतना जल्दी कैसे हो जाएगा? ये सिर्फ वोटों की राजनीति है, वोटों का ये बयान दे रहे हैं भाई किस तरह से हमारी जो है सत्ताधारी पार्टी आ जाए, और लोग समझदार हैं, इस तरह से वोट नहीं मिलते होते। बिल्कुल आपको स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट आप जो है ना बयान दो भाई, आपका क्या रवैया होगा इसके बारे में। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स जो दिए जा रहे हैं लगातार, ये वाकई में प्रॉब्लम खड़ा करते हैं। हाँ बोलिए रजा जी, बोलिए। अमित शर्मा जी, हाँ मैं आ रहा हूँ, रावत साहब आ रहा हूँ, इसके बाद आपके पास आ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि विधु रावल जी, मेरे समय तो रजा जी बोलने ही नहीं देंगे ना मुझे, एक बार मेरे समय तो रजा, हाँ बिल्कुल एक एक करके बोलिएगा, एक एक करके, बिल्कुल मेरे समय तो बोलने ही नहीं देंगे। वो सर मेरी जिम्मेदारी है ना, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आपस में दोनों राज्यों के चलिए आप जिम्मेदारी बिगाड़ने का प्रयास कर रही है, एसवाईएल के मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है। मैं अब भी उसी अपने बयान के ऊपर हूं। मैं कहना चाहता हूं, मैं हरियाणा का वासी हूं और मुझे पता है हरियाणा के लिए पानी की इंपॉर्टेंस क्या है, एसवाईएल के पानी की इंपॉर्टेंस क्या है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम हरियाणा सरकार के हर उस निर्णय के साथ हैं जिससे हमें हरियाणा के हिस्से का पानी मिले, बूंद बूंद हम चाहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं अमित शर्मा जी, विधु रावल जी एक बात ध्यान कर ले, 2014 से लेकर 2017 तक इनकी अकाली दल के साथ पंजाब में सरकार थी, हरियाणा में खट्टर साहब की सरकार थी, केंद्र में मोदी जी की सरकार थी। कितना पानी ये लेके आई एसवाईएल का ले गए। राय सिंह जी के ऊपर भी मैं कटाक्ष मेरा नहीं है, काफी सालों से उनकी केंद्र में भी सरकारें रही, पंजाब में भी रही, हरियाणा में भी रही, कितना उन्होंने कार्य किया। और अभी खट्टर साहब ने जब से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद, रजा जी मैं तो बार बार कहता हूँ ये बात, रजा जी मैं ये कहता हूँ, मैं तो बार बार ये बात कहता हूँ कि इससे मुफीद समय क्या हो सकता है आपके लिए। अगर आप जो दावा करते हैं हरियाणा में, अगर आपको सत्ता में आना है, अगर आप यहाँ पर सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं,
तो इससे मुफीद समय क्या होगा? पंजाब में आपकी सरकार है, यहाँ आपको अपनी सरकार बनानी है, तो भाई फिर दिक्कत तो आपको आनी नहीं है। सरकार आप बना सकते हैं, सरकार अगर आपको बनानी है तो आप बताइए ना, भरोसा दीजिए कि जो काम कोई नहीं कर पाया, जो काम कोई पार्टी नहीं कर पाई, जो काम कोई सरकार नहीं कर पाई, वो हमने करके दिखाया, हम कर देंगे। इससे बढ़िया समय कब होगा सर? आपकी सरकार है वहां पर पंजाब में, और यहाँ सरकार आपको बनानी है, करिए ना आप पहल। अमित जी, या आप भी सिर्फ राजनीति कर रहे हैं? सर अमित जी जो आप बात कह रही हैं, कहने में और सुनने में बहुत अच्छी बात लगती है, लेकिन ये दो राज्यों की सरकारों के बीच का मामला है, और ये आज से नहीं है, सालों दर सालों से चला रहा है। जब आपके ऊपर बात आई, तो आपको लग रहा है कितना आसान नहीं है। जब दूसरे की बात होती है तो कहते हैं कि क्यों नहीं किया। अब सर दोहरी बात आप खुद ही कह रहे हैं। रजा जी आप ये तय कर लीजिए। रजा जी आप दोहरी बात कर रहे हैं सर, आप दोहरी बात कर रहे हैं। दोहरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अमित शर्मा जी, अगर ये टीवी डिबेट पर बैठकर सुलझने का मामला होता तो हमें आज बैठकर इसके ऊपर आज 40-42 सालों के बाद भी हम इसी को लेके बहस नहीं कर रहे। सुलझा हुआ मामला है भाई, मामला सुलझा हुआ है, क्यों उलझा रहे हैं? हरियाणा सरकार पंजाब, एक बार मुझे अवसर दीजिए। हरियाणा सरकार के कितने अमित जी अवसर मंत्रियों से आता हूं मैं आता हूं को लेकर मिले? हरियाणा सरकार के कितने मंत्री मुझे अवसर दीजिए, ये टाइम पानी के मुद्दे को लेकर मिले? ये रट कर आए हुए, कितने हरियाणा के मंत्री माननीय मैं बता प्रधानमंत्री मोदी जी से इस मुद्दे को लेकर मिले? बताइए रजा जी, मैं बता दूं। रजा जी ठीक है, रजा जी रिपीट ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हाँ राव साहब बोलिए। रजा जी चलिए, देखिए एक ना ये चलाकी भरी बातें प्लीज मत किया कीजिए। ये कुछ विषय पर राजनीति कर लिया कीजिए, लेकिन हर विषय पर ना किया कीजिए। ये डिबेट पर बैठकर सुलझने वाला मामला नहीं है। 2024 में कोई आसमानी कोई फरमान आएगा और हमारी सरकार बन जाएगी। 25 में हमने मुहूर्त निकाला है काम करने का। अरे हरियाणा की सरकार को तो कुछ करना ही नहीं है। इसमें जो कुछ करना है पंजाब की सरकार को करना है, वहां आपकी सरकार बनी हुई है। और इसमें बातचीत क्या करनी है? बातचीत का रास्ता तो तभी पूरा हो गया था जब हम कोर्ट में चले गए थे 90 के दशक में। उसके बाद एक के बाद एक 3-3 फैसले हमारे हक में आ गए। उसके बाद और बातचीत क्या करनी है? अरे जो कोर्ट कह रहा है उसके फैसले को मान लो, इसमें बातचीत क्या करनी है? क्यों किसका बेवकूफ बना रहे हो? ये जो है ना, ये तरीके जो है ये ठीक नहीं है। ये आम आदमी को मूर्ख समझना के ये तरीके केजरीवाल के ठीक नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। ये क्या कहते हैं कि हम सरकार में आएंगे, हम लोकपाल बना देंगे। नहीं लेकिन रावत साहब अब तो जिम्मेदारी आपकी बनती है ना। सुनिए अमित जी, अब तो जिम्मेदारी आपकी बनती है ना, सरकार में आप हैं। अब मेरी जिम्मेदारी बनती है। सर पिछले 8 साल से आप हरियाणा में भी आप हैं, केंद्र में भी आप हैं, तो अब तो जिम्मेदारी आपकी बनती है ना। उनसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी बनती है, आप ही को लाना पानी है, इनको नहीं लाना। सवाल समझ आ गया। अमित जी समय कम रह गया डिबेट का साहब। मैं आपने मेरा पूछा है ना, मैं क्या कर रहा हूं मैं बता देता हूं। मुझसे पूछिए आप क्या कर रहा हूं। अब मैं जब ये दावा करता हूं, जिसको स्वाभाविक तौर पर दूसरी पार्टी के प्रवक्ताओं को ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन सच्चाई जो है वो ये है कि काम ही सारा भाजपा की सरकार ने किया है। मैं बता देता हूं कैसे। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार हंस लीजिए, फिर शर्मिंदगी महसूस होगी। मैं डाटा बताऊंगा। सारा का सारा खेल भाजपा ने खराब किया है, ये बताइए आप। एक चीज बता दीजिए, मुझे अब एक चीज बता दीजिए, फिर यानी मुझे रोक रहे हैं। 10 नवंबर 2016 को फैसला आएगा, इसलिए मुझे रोक रहे हैं। अब मुझे बता लेने दीजिए। रजवन जी एक मिनट, उनको बोलने दीजिए, उसके बाद एक एक करके। मैं रोक नहीं रहा। मैं आपसे एक बात किसी का बोला हूँ क्या? 10 नवंबर 2016 को फैसला आया था, तब से लेकर आपने अब तक क्या किया वो बताइए। ठीक है, बता रहे हैं, वही बता रहे हैं, वो बता रहे हैं। नहीं आप पूछ रहे हैं ना, 10 नवंबर 2016 को बता रहे हैं। अरे सर जब आप चुप होंगे तभी तो बताएंगे। अपने समय में बोलिए, आप पहले चुप हो जाइए तभी तो बताएंगे। मैं आपके बीच में बोला था क्या? हाँ रावत साहब बोलिए। बीच में बोला था रावत साहब सब चुप है, बोलिए आप। अच्छा सुनिए, अब जो हंस लिया है, हाँ अब हंस चुके हो तो बाद में अब जो मैं बोलूंगा इस पर मुझे चैलेंज करना कि मैंने क्या गलत बोला। हाँ बोलिए। 2002 में इसका थोड़ा सा पटकथा हम समझ लें। 2002 में हरियाणा के हक में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। 2004 में उन्होंने फिलहाल क्या करना है, समय खराब कर रहे हैं आप। मुझे आप लोगों के पास राज सिंह जी में आ रहा हूँ, राज सिंह जी में आपके पास आ रहा हूँ, उनको बोलने दीजिए। क्या बोलने वाला हूँ, बोलिए। इसलिए नहीं बोलने दे रहे हैं, इसलिए नहीं। इतनी देर में तो बोल देता मैं। हाँ बोलिए। देर में तो मैं बोल, इन्हें पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, इसलिए बोलने नहीं दे रहे मुझे। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दे दिया। 2002 में पहले दिया, पंजाब रिव्यू में गया। 2004 में हमारे हक में सुप्रीम कोर्ट ने हमें फैसला दे दिया।
2004 के बाद 5 में पंजाब इन बातों को छोड़िए ना आप। कांग्रेस की सरकार ने वहां पर एक इन बार बातों को बीच में छोड़ मत दीजिए बोलिए। मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ इन 3 बार बातों सुप्रीम को कोर्ट ने क्या हमारे हक में फैसला दे दिया। बातों फिलहाल क्या कर रहे हो वो बता दीजिए ना। अच्छा आप क्या और बता रहे हो, बता रहे हैं, राइसिंग जी बता रहे हैं। आप क्या बोल बता रहे रहे हैं? हैं? क्या बता रहे हैं? अरे मैं आप तो बोलने नहीं मेरे दे रहे। सवाल का आप जवाब बोलने नहीं नहीं दिया दे रहे। पहले जो मैंने पूछा है। ये ना जानबूझ के कर रहे हैं ये भूमिका नहीं जानबूझ के कर रहे बनानी। हैं। अच्छा क्यों बोल रहे हैं? आप तय करें। मैं कह रहा हूं भूमिका बनानी नहीं है। आप तो ये क्यों पूछ तय रहे हैं, करें? आप इन क्या बातों कर रहे हो को वो बता दो। आप मत बोलिए, आप मत बोलिए। अरे रजवंत यार, आपको किसने ये अधिकार दिया? एंकरिंग करने का अधिकार आपको किसने दिया? आप चुप रहिए 2 मिनट के लिए, अपने समय में बोलिएगा। अरे मेरे अच्छा, बड़े भाई, तो 2004 आप मेरे से बड़े लेकर भाई हो, 2004 आप मेरे बड़े से भाई हो, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप 2016 लेटेस्ट बता आगे दीजिए ना, आगे आप लेटेस्ट आगे बता दीजिए, 2016 आप पर क्या आगे कर वो रहे हैं? आगे आगे एक मिनट रजवंत जी आगे 2016 पे आगे आप वो। दर्शक हाँ, समझ लें। हाँ, बोलिए, आप दर्शक बोलिए। समझ आगे। लें। बोलिए। आप आगे। दर्शक समझ लें। मेहरबानी दर्शक समझ 2016 लें। तक पहुंचे। 2004 से लेकर 2000 बदतमीजी है रजवंत जी, ये और कुछ नहीं है। आप मुझे रोक रहे हैं जानबूझ के। बोलिए अच्छा बोलिए। चलिए, 2004 से लेकर 2016 तक जितनी भी सरकारें रही, पहले इंडियन नेशनल लोकदल की 1 साल सरकार रही, जिसने बॉर्डर एक्शन पर जो वाजपेयी जी ने कहा था कि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है BRO, वो कंस्ट्रक्शन करवाएगी, उस पर चौटाला साहब ने खुद व्यक्तिगत तौर पर जाकर मना किया, जिसको लेकर हरियाणा के भाजपा के 6 विधायकों ने 1 साल पहले आप कैसी इस्तीफा बात दिया कर अपनी रहे हैं? सदस्यता से। 2022 की उन्होंने बात कहा, करो, ऐसी सरकार 2022 में क्या कर रहे हो आप वो फिर बताओ बीच में ना। बोले। अब अरे पता, रजवंत जी, आपको क्या ब्लेम हो गया? लगाने के अलावा कोई काम नहीं है। रुक तो रावत जाओ, साहब, रुक आपको जाओ, आरोप अमित लगाने एक मिनट, आपको आरोप लगाने के अलावा कोई काम अमित जी, नहीं है। इनकी नहीं समझ रहे अमित जी, हैं। इन दोनों को आपको आरोप रोकिए लगाने के कृपया। अलावा एक-एक कोई करके, काम अमित जी, नहीं है। दोनों को आज रोकिए के कृपया। वैसे कितना रजवंत उठाव को बोलने दीजिए। 2016 में आपका रोकिए इनको। फैसला आया था, उसके बाद रावत आपने क्या साहब, किया? रावत आपको साहब। बता अमित जी मुझे दीजिए। बोलने नहीं दे रहे हैं ये। हाँ रावत साहब, मैं आपको रावत साहब, 30 सेकंड और दे रहा हूँ रावत अमित साहब। जी, ये बहुत गलत बात है। हाँ नहीं रावत साहब, तो आप इनको देखिए, इनके पिछले 3 मिनट से तो आप ही बोल रहे कोई हैं नहीं सर। बोलेगा। और भी लोगों के पास 30 जाना है सेकंड तो मुझे। कोई नहीं बोलेगा हाँ ना। 30 सेकंड में आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। 30 अरे सेकंड साहब, बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं लोग। बोलिए। कोई नहीं, बीच में कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं अच्छा, बोलेगा आपके बीच तो में। उसके बाद बोलिए। 10 साल की कांग्रेस की सरकार जो है, उसने नहीं किया। पंजाब की सरकार मीनवाइल प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में गई। 10 साल तक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर एक सुनवाई नहीं हुई। हम सरकार में 2014 में आए, हमने आते ही सरकार में 9 फरवरी 2015 में, 4 महीने हुए थे सरकार में बने हुए, हमने केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल को पत्र लिखकर कहा कि तुरंत कार्रवाई शुरू करवाओ, कम से कम प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुनवाई तो शुरू करवाओ। और केवल 1.5 साल के अंदर अंदर हम जो है 2016 में, जिसको ये कह रहे हैं कि फैसला आ चुका है, वो फैसला उसकी सुनवाई भी शुरू नहीं करवा पाई थी ये कांग्रेस और इनेलो की। हमने 1.5 साल में उसको पूरा करवा के हमने अपने हक में फैसला लिया। लेकिन ये क्या, अभी यहाँ पर एक बड़ी हास्यास्पद बात सुनी कि कोई कोर्ट में केस नहीं आ रहे। साहब, आपको या तो पता नहीं है, इसके बाद हरियाणा की भाजपा सरकार ने 1 जून 2017 को एग्जीक्यूशन फाइल की। एग्जीक्यूशन पर ही मिलता है, कोर्ट का फैसले के बाद एक एग्जीक्यूशन फाइल करनी पड़ती है साहब। वो केस अभी भी चल रहा है और उसमें हरियाणा, ये इन्होंने बार बार एक झूठ बोला अपनी पूरी डिबेट में, बोले कि केंद्र सरकार को कहा है कि नहर बनवा दो। झूठ कह रहे हैं। केंद्र सरकार भी इसमें पार्टी है, इसमें 3 पार्टीज हैं, पंजाब की सरकार, हरियाणा की सरकार और केंद्र की सरकार। केंद्र सरकार भाजपा की। और 1 मिनट, अब नहीं, आपसे सच नहीं सुना जा रहा, मैं बीच में नहीं बोलूंगा आपके। अरे भाई, फिर आप कहोगे आपको, फिर आपकी वही हालत होगी। आपकी बात सुनने के लिए नहीं बैठ रासिंग जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। 1 मिनट, मजाक उड़वाओगे अपना। बोलिए बोलिए रावत साहब, जल्दी से खत्म कर रहे सर, खत्म कर रहे। 1 मिनट रुकिए ना राय सिंह जी। फिर आप वही बातें करते हो। तो क्या हुआ? 1 सेकंड। 17 से बताइए 22 तक क्या किया? राय सिंह जी, मैं आपसे 2017 से 22 तक क्या किया? उनको बोलने दीजिए ना, बस उनकी बात पूरी हो रही है। रावत साहब जल्दी से राय सिंह जी, आपको तो ये भी नहीं पता। आपने मेरे से 3 सवाल पूछे, कोई चिट्ठी पत्री लिखी, कोई सर्वदलीय बैठक की, कोई अधिकारी स्तर पर काम हुआ। आपको तो ये नहीं पता कि क्या क्या काम हुआ। अरे बताइए ना, कोई प्रश्न किया आपने? अरे कहीं कोई मीटिंग की आपने? किसी प्रकार से कोई प्रधानमंत्री के आवेदन दिया आपने? सुप्रीम कोर्ट में गए आप? कुछ भी नहीं पता आपको? अरे कुछ भी नहीं किया आप लोगों ने। आपको केवल खिचड़ी खानी आती है। अरे डाल जोन की बात करते हो आप। 28 नवंबर 2016 आपने डाल जोन घोषित किया उसको बंद कर दिया आप लोगों ने। 28 नवंबर 2016 कुछ भी नहीं पता आप लोगों को। मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल, खिचड़ी खाने का पता है, भटकाने का पता है, डराने का पता है, डीएसपी का लीडर, आप लोकपाल की बात करते हो। 2014 में लोकपाल पर इस प्रकार से हंगामा किया था आप लोगों ने। आज तक लोकपाल बनाया क्या? जन लोकपाल आया नहीं क्या? किसी प्रकार से जन लोकपाल की
वास्तविकता तय की मोदी सरकार ने। झूठ पर झूठ हो, कहाँ है वो स्विस बैंक? काले बैंक को, काले धन को लाने के लिए आप जाने वाले थे स्विट्जरलैंड, कहाँ है? अरे कहाँ पर है? कहाँ पनामा में किसका नाम आया? अरे ईडी में इस प्रकार से आप दबाव बढ़ाते हो, हालात आपने ऐसी कर रखी है अपनी, आपकी हालत खराब हो चुकी है। देश में महंगाई कहाँ पर है, देश में मुद्दे कहाँ पर हैं, देश पर सच्चाई क्या है, रोजगार की स्थिति क्या है? राज सिंह जी, आप मुद्दे से भटका रहे हैं। नहीं, ये हास्यास्पद की बात करते हैं, हालत इनकी खराब है। नहीं, सवाल अगर आप उनसे पूछ रहे हैं तो सर सवाल तो आपसे ही पूछा जाएगा ना। नहीं, इतना समय मत देना, हमें डिबेट का तरीका नहीं होता, ये केवल भाजपा वो सब तरीका क्या है डिबेट का, मुझे पता है। वो आप मुझे मत बताइए। अब आप भी तो बोल रहे हैं सर, आप भी तो बोले जा रहे हैं सर, आप भी तो बोल रहे हैं। 1 मिनट से तो आप भी बोल रहे हैं उनके साथ साथ। मैं आपके पास आने वाला था, वो चुप होने वाले थे, लेकिन आप भी बोल रहे हैं। आप भी तो बीच में बोल रहे हैं, आप भी कहाँ सुन रहे हैं? पानी पिए, शांत रहे, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं इनके पास, ये भटकाने की बात करते हैं। लेकिन जवाब नहीं लेना चाहते। अच्छा सुनो, अच्छा जवाब नहीं है ना, 10 सेकंड दे दो, अभी पता चल जाएगा किस पर जवाब नहीं है। 12 मार्च 2016 को ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, बोल दो कि नहीं हुई थी, अभी पूछ रहे थे सवाल। इसके बाद 28/11/2016 को आपकी पार्टी को लेकर, इनेलो को लेकर, बसपा को लेकर राष्ट्रपति जी से मिले थे, बोल दो नहीं गए थे। 17 मार्च, अरे राष्ट्रपति की पहल भी हमने की थी, हमने पहल मुद्दा उठाया था। अरे कोई सरकार ने किसी प्रकार से कोई बात रखी आगे कभी नहीं रखी, पिछले सेशनों में हमने साथ दिया था, हमारे नेताओं ने कहा था कि हम सरकार के साथ हैं एसवाईएल मुद्दे को लेकर, लेकिन आप जो ठहरे हैं वो केवल राजनीति करते हो, आपको पता ही नहीं किसी बात को लेकर। कहाँ पर किया आपने काम? आपकी सरकारें रही है, केंद्र सरकार ने मोदी जी देश को नाटक नौटंकी दिखाने का प्रयास करते हैं, धर्म जाति के नाम पर तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन पानी नहीं लाएंगे हरियाणा के अंदर। अपने हक की लड़ाई के लिए डट के लड़ाई लड़ रहा है, और कांग्रेस, इनेलो, बसपा और आम आदमी पार्टी की वो आपकी पोल खोल रहे हैं, वो आपकी झूठ की पोल खोलेंगे, वो आपकी सच्चाई सामने लाएंगे। हम प्रमुख प्रहरी हैं, हम सौदे कोई प्रहरी नहीं हो, आप केवल चोरी के प्रहरी हो। मैं लौटता हूँ आप दोनों के पास, मैं आप दोनों के पास आता हूँ। सर मैं आता हूँ आप दोनों के पास, समय बहुत कम बचा है सर। एक मिनट, ठीक है, मैं आता हूँ आप दोनों के पास आऊंगा। मैं रावत साहब आ रहा हूँ, इराडी कमीशन की बात, रावत साहब पानी पी लीजिए, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, मैं फिर से आ रहा हूँ। रोकिए इनको, आपको मेरा केवल 2 मिनट की बात है, पानी आ जाएगा तो खूब पियेंगे। राय सिंह जी आप बोल ही तो रहे हैं, आप ही तो बोल रहे हैं जब से, और कौन बोल रहा है? नहीं, आप ही बोल रहे हैं, और कौन बोल रहा है? बताइए ना। मैं केवल 2 मिनट लूंगा। देखिए रावत साहब आ रहा हूँ, रावत साहब आ रहा हूँ। जिस प्रकार से रावत साहब हो गया, हरियाणा की ठीक है। जनता को ठगा है, हरियाणा की जनता को ठगा है, पहले इराडी कमीशन के नाम से, फिर इंदिरा गांधी अवार्ड के नाम से। अरे आप लोगों ने तो कभी 15 लाख के नाम पर ठगा है, कभी आपने रोजगार 2 करोड़ के नाम पर ठगा है, कभी आपने देश के अंदर धर्म के नाम पर ठगा है, कभी जाति के नाम पर ठगा है। आप मुद्दे से भटक रहे हैं, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। आप लोगों की हालत खराब हो चुकी है, आप अपना मानसिक इलाज कराइए। मैं सुभाष जी आपके पास आना चाहता हूँ, ठीक है, मैं आता हूँ आप दोनों। सुभाष जी मैं अब आपके पास आना चाहता हूँ। गद्दारी की है, नहीं होगा, ठीक है। राय सिंह हो गया, स्वतंत्रता सर, समय खराब हो रहा है, मुद्दे से भटक रहे हैं सर, आपने आजादी के आंदोलन में कोई भागीदारी नहीं है, मुद्दे से भटक रहे हैं। इतिहास केवल भाजपा से जुड़े लोगों का, ठीक है, सुभाष जी आप तिरंगे की बात करते हो। अरे 52 साल तक हो गया, राय सिंह जी हो गया, रावत साहब, राय सिंह जी, रावत साहब हो गया, आप 70 हो साल गया के सर, भारत समय खराब मत करिए सर। प्रदेश की जनता देख रही है सर, कौन क्या बोल रहा है सर, कैसे समय खराब किया जा रहा है। एक मिनट सर, लेकर आएंगे। राय सिंह जी हो गया, राय सिंह जी, सुभाष जी आप बताइए, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। आपने सबकी बातों को सुना है, एक दूसरे की कैसे टांग खिंचाई की जा रही है, एक दूसरे पर कैसे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है कि आरोप प्रत्यारोप अभी हो रहे हैं, ये तो दशकों से चले आ रहे हैं। एसवाईएल का मुद्दा जब से चल रहा है तब से ही सब चला आ रहा है। आपको कौन सी ऐसी पार्टी है या कौन सी ऐसी सरकार है जो पहले रही है या अब मौजूदा सरकार है जो संवेदनशील लगती है इस पूरे मुद्दे को? आपको लगता है कि हाँ ये सरकार है, सेंसिटिव है और वो चाहती है इस मसले का हल हो? देखो, जो अभी प्रोफेसर विद्यु रावल जी जो इन्होंने जो आंकड़े पेश किए हैं भाई, इस मतलब ये जो इन्होंने प्रयास किए हैं, जो है 2-4 लेटर या जो सर्वदलीय मीटिंग, या अभी पीछे
9 जुलाई 2022 को भी सीएम मनोहर लाल जी ने जयपुर में भी उत्तर क्षेत्रीय परिषद में ये मामला उठाया है, चाहे वो हांसी बुटाना हो चाहे SYL हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब दे हैव डन देयर बेस्ट। साथ ही साथ एक मिनट हाँ नहीं प्लीज एक मिनट मैं सर सुनो, बात पूरी करनी है। आप बोलते रहे बात पूरी नहीं सुनो राय सिंह जी जब रावल साहब बोल रहे थे, आप बात कर रहे थे महंगाई की, आप बात कर रहे थे बेरोजगारी की, आपने नहीं मेरी बात सुनो, कांग्रेस मेरा किसी किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, मेरा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, मैं आपको बता दूं। मैं परंतु साथ ही साथ कांग्रेस ने भी पूरा शासन किया हरियाणा पर, ऐसी बात नहीं है। ये सारी पार्टी उसकी जिम्मेवार है, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस ने पूरा राज किया है, ऐसी कोई बात नहीं है, पूरा आपको चांस मिला है। समय खराब कर रहे हैं आप, प्रधानमंत्री निवास का आंदोलन क्यों नहीं करते? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री छूटे हैं हरियाणा का पानी एक सेकंड राय सिंह जी, एक सेकंड। रावत साहब आप लगातार बोलते हैं सर। रावत साहब ये तरीका ठीक नहीं है सर, समय खराब कर रहे हैं आप। और जो प्रदेश की जो जनता हमें देख रही है वो क्या बोलेगी, आप बताइए ना सर। आप अपनी बारी में बोलिए सर। तो रावत साहब आप यही बात बोलते हैं, पिछले 10 मिनट से आप बोल रहे हैं सर, 12 मिनट हो गए बल्कि आपको बोलते बोलते। मैं जैसे बोलने लगा ये दोनों के दोनों सर हो गया, मैंने उनको भी रोका है सर, मैंने उनको भी रोका। जब झूठ बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, जब हरियाणा को झूठ के तरीके से बताओगे तो हम विरोध करेंगे उसका। अगर हमारी डिबेट, रावत साहब एक मिनट, रावत साहब अब तो रुक जाइए। रावत साहब कोई प्रवक्ता नहीं बोल रहा, अब तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप अभी भी नहीं रुक रहे हैं आप। मैं रावत साहब, राय सिंह जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम कोई डिबेट कर रहे हैं और उस डिबेट कोई किसी अगर निष्कर्ष पर ना पहुंचे तो उसका कोई मतलब नहीं होता। आपने दोनों ने 20 मिनट ऐसे बिगाड़ दिए फालतू की बातों को कर करके, एक मुद्दे पर आप बात कर नहीं रहे सर। ये तरीका नहीं होता है सर डिबेट का। आप दोनों अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं सर, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आपको पता है क्या तरीका होता है डिबेट का सर। ये तरीका नहीं होता सर। जानकारी तो है ही नहीं किसी बात की, ठीक है। एक ही व्यक्ति है जो नागपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, जिसके पास नागपुर यूनिवर्सिटी की डिग्री है, जो केवल नागपुर यूनिवर्सिटी से यहाँ पर झूठा प्रचार कर रहा है। मुद्दे पर बात करते हैं ना सर, बात कर रहे हो ज्ञान की, सर मुद्दे पर बात राजनीति में SYL की बात करते हो। सुभाष जी जल्दी से, आपको पता नहीं 8 का साल से आप बैठे हो। चलिए मेरे पास समय की कमी है। बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत शुक्रिया। तो SYL को लेकर अब एक बार फिर से सियासत की जा रही है। अब सियासत कौन कर रहा है, किस तरीके से हो रही है, ये आप भी देख रहे हैं। लेकिन SYL एक ऐसा मसला है जो दशकों से चल रहा है, लेकिन हल इसका अभी तक नहीं निकला है। हाँ, राजनीति इस पर बार बार होती रही है, जिसका जिक्र हम कर भी रहे हैं, लेकिन ये राजनीति कब तक चलेगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। विचार करिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।